हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जीएन फाइनली ये क्लैन पहुंच गया था, पर वहां पहुंचकर जो उसने नज़ारा देखा उसे देखकर वो भी चौंक गया था। ये क्लैन अभी एक बहुत बड़ी मुसीबत में था। ब्लैक फायर सेक्ट के एल्डर झाओ हे और क्वीन मू ने उन पर हमला कर दिया था। वो दोनों ही ब्लैक फायर सेक्ट के एल्डर थे और ये जोंग से कई गुना ज़्यादा पावरफुल थे। अब आगे दोनों एल्डर हंसते हुए कहते हैं, ये जोंग चुपचाप तुम्हारे सेक्ट को हमारे हवाले कर दो और इस ये सिटी को भी हमारे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। लेकिन ये जोंग ऐसा नहीं करने वाले थे। वो दांत भींचते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम इतने आसानी से हम लोगों को बुली कर सकते हो? भले ही मेरा ये क्लैन पहले जितना पावरफुल नहीं रहा है, लेकिन अभी भी इतना कमज़ोर नहीं हुआ है कि तुम्हारे जैसा सेक्ट आकर हमें डरा धमका सके। उनकी बात सुनकर दोनों एल्डर्स हंसने लगते हैं और कहते हैं, तो ठीक है, ये लो हमारा तोहफा स्वीकार करो। ये कहकर उनमें से एक एल्डर अपना हाथ लहराता है और अचानक से ही उस हॉल में कई सारे कॉफिन्स आ जाते हैं। तो ये जोंग, कैसा लगा हमारा तोहफा? हम तुम लोगों की आज यहाँ पर कब्र खोदने आए हैं। दोनों एल्डर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर कॉफिन देखकर ये क्लैन के सभी एल्डर और सभी योद्धा परेशान हो जाते हैं। वो लोग समझ गए थे आज वो एक ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जहाँ से उनका निकलना, सही सलामत निकलना लगभग नामुमकिन है। वहीं जियन दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने उन कॉफिन को गिनने के बाद उसे पता चला उन कॉफिन में एक कॉफिन ज़्यादा था। उस हॉल में जितने भी ये क्लैन के लोग थे उनसे एक कॉफिन इनमें ज़्यादा था। ये देखकर जियन समझ जाता है कि ये एक कॉफिन जिनलिन के लिए है। शायद ब्लैक फायर सेक्ट के लोग इस बात से अनजान थे कि जिनलिन अभी सेक्ट में नहीं है। इधर जिनलिन रात भींचते हुए हॉल में चल रहे नज़ारे को देख रही थी। वो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहती है, भाई जियन, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? प्लीज़ आज मेरे ये क्लैन की मदद कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। जिनलिन कांपते हुए ये कह रही थी, जो ये बता रहा था कि वो अभी बहुत ज़्यादा हताश हो चुकी है। जियन चौंककर जिनलिन को देखने लगता है। उसे नहीं लगा था जिनलिन उससे ऐसा कुछ कहेगी। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जिनलिन को समझाते हुए कहती है, जिनलिन, क्या तुम जियन को जानती नहीं हो? उसने अगर कहा है कि वो तुम्हारी मदद करेगा तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। तुम इसके लिए चिंता मत करो। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनकर जिनलिन राहत की सांस लेती है और जियन की तरफ देखने लगती है। जियन भी उसे समझाते हुए कहता है, अगर मैंने कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो ज़रूर करूंगा। इधर हॉल में ये जोंग कांपते हुए उन कॉफिन्स को देख रहे थे। वो समझ गए थे कि आज उनका बचकर निकालना लगभग नामुमकिन है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी लीडरशिप में ये क्लैन का ये हाल हो गया है कि उन्हें एक मामूली क्लैन ब्लैक फायर सेक्ट से भी डरने की ज़रूरत पड़ रही है। ये जोंग, चुपचाप ये सिटी और तुम्हारे ये क्लैन का सन फायर प्लेटफॉर्म हमें दे दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम लोग तुम्हें आसान मौत देंगे, वरना ये चीज़ें तो हम हासिल कर ही लेंगे और साथ साथ तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। हम तुम्हें सोचने के लिए अगले 5 मिनट देते हैं। 5 मिनट बाद हम लोग तुम पर हमला कर देंगे और तुम्हारे इस ये क्लैन को तबाह कर देंगे। इसलिए इन 5 मिनट में अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। दोनों एल्डर्स की बात सुनकर ये जोंग सोच में पड़ जाते हैं। वो एक क्लैन के लीडर थे। ऐसे में जो भी निर्णय लेना था उन्हें लेना था। उनकी इसी सोच में 5 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं। 5 मिनट बाद अचानक से उन दोनों एल्डर के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो गायब हो जाती है और वो गुस्से में ये जोंग को देखते हुए कहते हैं, ये जोंग, आज यहाँ पर जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। ये कहकर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी एक आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठती है, रुको। यह आवाज़ सुनकर सभी लोग हॉल के एंट्रेंस पर देखने लगते हैं। वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा यंग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी पावर थी जो किसी को भी डरा सकती थी। उस लड़के को वहाँ देखकर दोनों एल्डर्स कहते हैं, लड़के, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। मगर वो लड़का इन दोनों की बातों को इग्नोर कर देता है और हॉल के अंदर आने लगता है। कुछ ही पलों में वो हॉल के बीचों बीच पहुंच जाता है और दोनों एल्डर्स को घूरते हुए कहता है,
मैं तुम दोनों को 1 मिनट देता हूँ, चुपचाप अपने एक कॉफिन से यहाँ से उठाओ और ये सिटी से बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम दोनों खुद होगे। लड़के ने जोर से नहीं कहा था, पर उसकी आवाज़ में एक अलग सी पावर थी, एक अलग सा गुरूर था, जिसे देखकर, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी चौंक गए थे। जाओ हे और क्विनमू ध्यान से लड़के को देखने लगते हैं और कुछ देर बाद हंसते हुए कहते हैं, एक 2 स्टार डाउजोंग होकर तुम हम लोगों से लड़ने की हिम्मत कर रहे हो, हमें धमकाने की हिम्मत कर रहे हो। लड़के, क्या तुम मरना चाहते हो? इस पर जियान ने बस उन्हें घूरते हुए कहा, अब बस 40 सेकंड बचे हैं तुम लोगों के पास। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे उसे इन दोनों के यहाँ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, वो बस इन लोगों को एक कचरा समझ रहा हो जिसे उठाकर कभी भी फेंक सकता हो। उसकी ऐसी हरकत देखकर दोनों एल्डर्स गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, इसे मार दो, इसे समझा दो कि लोगों को अपनी पावर के हिसाब से ही बातें करनी चाहिए। एल्डर्स की बातें सुनकर ब्लैक फायर सेक्ट के सभी लोग आगे आ जाते हैं और अपने डोईकुई से जियान पर हमला कर देते हैं। डोईकुई तेजी से जियान की तरफ बढ़ रही थी। उस डोईकुई में सभी की मिलीजुली पावर थी जो उसे बहुत ज़्यादा खतरनाक बना रही थी, पर तभी जियान अपनी जेड ग्रीन फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है। उसकी बॉडी से उसकी जेड ग्रीन फ्लेम बाहर आने लगती है। जेड ग्रीन फ्लेम को जियान ने उसकी फॉल्न हार्ट फ्लेम और ग्रीन लोटस फ्लेम को मिलाकर बनाया था। ऐसे में उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। जियान जल्दी से अपना हाथ लहराता है और अचानक से ही हेवनली फ्लेम उसके चारों तरफ एक बैरियर बना लेती है। ब्लैक फायर सेक्ट के लोगों की डोईकुई सीधा जाकर उस फायर बैरियर से टकराती है और अगले ही सेकंड गायब हो जाती है। जियान के हेवनली फ्लेम ने उस हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया था और उसे नाकाम करते वक्त जियान एक कदम भी पीछे नहीं गया था, जो उसके हेवनली फ्लेम की पावर को साफ साफ दर्शा रहा था। हेवनली फ्लेम, अचानक से हेवनली फ्लेम को वहां देखकर जाओहे और क्विनमू की आंखों में लालच दिखने लगता है। असल में ब्लैक फायर सेक्ट उनकी फायर टाइप की डोईकुई के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, इसलिए ब्लैक फायर सेक्ट के लगभग सभी लोग हेवनली फ्लेम को अच्छी तरह से पहचानते थे और सभी लोग उसे पाना चाहते थे, पर हेवनली फ्लेम को पाने से ज़्यादा उसे ढूंढना मुश्किल था। ऐसे में उन्हें आज तक कोई हेवनली फ्लेम नहीं मिली थी। लड़के, हमें यकीन नहीं हो रहा है तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम जैसी चीज़ है, पर हम तुम्हें इसके लिए शुक्रिया कहेंगे कि तुमने हमें ये बात बता दी है। अब हम लोग तुम्हें मारकर तुमसे ये हेवनली फ्लेम हासिल करेंगे। ये कहकर वो दोनों एल्डर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो दोनों ही अपनी डोईकुई एक्टिवेट करते हैं और जियान पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, पर तभी जियान कहता है, तुम लोगों का समय अब समाप्त होता है। जैसे ही वो ये कहता है, अचानक से आसपास का स्पेस हिलने लगता है और स्पेस में दरारें पड़ने लगती हैं। तभी अचानक से वहाँ पर स्पेस में एक बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है और उससे एक आदमी बाहर आता है, जो आते ही अपना हाथ लहराता है। उस ओल्ड मैन के हाथ लहराती ही चारों तरफ एक पावरफुल फोर्स फैल जाती है, जो आसपास मौजूद सभी पर एक पावरफुल प्रेशर डालने लगती है। उस प्रेशर से क्विनमू और जाओहे दोनों ही अपनी जगह पर रुक जाते हैं। तभी वो ओल्ड मैन दोबारा से अपना हाथ लहराता है और उसके हाथ लहराते ही वो लोग उड़ते हुए सीधा दीवार से जाकर टकराते हैं। उस एक हमले ने उन दोनों की इतनी बुरी हालत कर दी थी कि अब उनसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। हॉल में मौजूद सभी लोग गौर से इस बूढ़े आदमी को देख रहे थे। सभी का शरीर कांप रहा था क्योंकि सभी लोग समझ गए थे कि बूढ़ा आदमी कौन है। सभी लोग कांपते हुए कहते हैं, एक डाउजन लेवल का वॉरियर। ये जोंग की आवाज़ कांप रही थी। वो शौक के साथ सामने खड़े ओल्ड मैन को देख रहे थे। वो सोच में पड़ जाते हैं, आखिर मेरे ये क्लैन की जान पहचान में कौन सा डाउजन लेवल का वॉरियर है, पर उन्हें कोई भी याद नहीं आता है। ये क्लैन अभी अपनी पतन की कगार पर था। ऐसे में किसी भी डाउजन लेवल के वॉरियर का उनके क्लैन की रक्षा करने के लिए आना लगभग नामुमकिन था, पर ये नामुमकिन आज मुमकिन हो गया था। पर कैसे, यही सवाल उन लोगों के मन में दौड़ रहा था। ये जोंग अपनी सोच में पड़े ही थे, तभी उनकी नज़र हॉल के बाहर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है और वो कांपते हुए पूछते हैं, जिनलिन, आखिर ये लोग कौन हैं? तभी जिनलिन जियान की तरफ इशारा करते हुए कहती है,
ये कोई और नहीं भाई जियन हैं जिनसे आप कुछ दिन पहले मिले थे। जिनजिन की बात सुनकर येजोंग चौंक जाते हैं और सामने खड़े लड़के को देखने लगते हैं। इस लड़के का चेहरा पूरे तरह से बदला हुआ था। वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे पर उन्हें उस पुराने लड़के और इस लड़के के चेहरे में कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रही थी। बस इसके चेहरे की आउटलाइन थोड़ी उसके जैसी थी। ये देखकर वो समझ जाते हैं जियन ने अभी अपना वेश बदल रखा है और वो इस पर कुछ नहीं कहते हैं, बस सोच में पड़ जाते हैं। आज से कुछ दिनों पहले जब ये लड़का यहाँ आया था तब इसके पास सिर्फ एक पपेट थी और आज इसके पास एक डाउजन लेवल का वॉरियर है जो इसका पीछा कर रहा है और इसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। आखिर ये लड़का है कौन, कहाँ से आया है और उसके पास इतनी कम एज में इतनी पावर कैसे है? कहीं इसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है? हमने गलती कर दी है, हमें आज से कुछ दिनों पहले इसे परेशान नहीं करना चाहिए था। जहाँ येजोंग के मन में ये बातें चल रही थीं, वहीं जियन इन सभी बातों से अनजान था। उसकी नज़रें तो अभी भी जाओहे और क्वीन मो पर टिकी हुई थीं। वो दोनों एल्डर्स जल्दी से खड़े हो जाते हैं और झुकते हुए कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए सीनियर, हमें आप पर हमला नहीं करना चाहिए था। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ये कहते हुए उनकी आवाज़ कांप रही थी। वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे एक डाउजन लेवल का वॉरियर कितना ज़्यादा पावरफुल होता था। उनके ब्लैक फायर सेक्ट के पास कोई भी डाउजन लेवल का वॉरियर नहीं था, इसलिए उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी डाउजन लेवल के वॉरियर को ऑफेंड कर सकें। इधर जियन उन्हें घूरते हुए कहता है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और अगर तुम लोगों ने दोबारा ये क्लैन में लौटकर परेशानी खड़ी करने की कोशिश की तो मैं खुद तुम्हारे ब्लैक फायर सेक्ट आऊँगा। फिर तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ वहाँ आकर। ऐसे में तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम दोबारा से कभी यहाँ लौट कर ना आओ। जियन की बात सुनकर वो दोनों कांप उठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जियन कॉफिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अपने सामान को भी अपने साथ लेकर जाओ। जियन की बात सुनकर वो लोग कांपने लगते हैं और जल्दी से पीछे मुड़कर उन सभी कॉफिन को अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेते हैं। उन कॉफिन को अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर रखते ही वो दोनों ब्लैक फायर सेक्ट के बाकी लोगों के साथ वहाँ से भागने लगते हैं। उनके पास अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग वहाँ रुक सकें। इधर उन लोगों को वहाँ से भागता देख ये क्लैन के सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और रिस्पेक्ट के साथ जियन और टियान हाउ को देखने लगते हैं। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।